और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस कलदम BLF कमांडर नवाज अली रिंद हलाक हो चुका है। नवाज अली रिंद की मौत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार हालात में हुई। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का ताल्लुक अवारान से था। 2014 में BLF का रुकन था। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुपों में अब फूट पड़ चुकी है। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार हैं। दहशतगर्द तंजीमें घेरा तंग होने से अपने ही कमांडर्स को अब मारने लग गई हैं। इस बारे में मजीद डिटेल्स ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, क्या कमेंट करेंगे? बड़ी कार्रवाई है ये, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस कलदम BLF कमांडर नवाज अली रिंद हलाक हो चुका है। देखें, नवाज अली रिंद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलों में मुलव्विस था और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था जो दूसरे मुल्क में उसकी हलाकत का जो है वो कंफर्म किया जा रहा है। एक और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो जहन्नुम वासिल हुआ है, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि जो उन्हें मतलूब दहशतगर्द था वो हलाक हुआ है। नवाज रिंद की हलाकत एक हमसाया मुल्क में पुरस्कार तरीके से हुई है, जिसको कंफर्म किया जा रहा है। उसके पसंद नवाज अली रिंद जो है वो 2014 से कलदम BLF का रुकन था और पाकिस्तान का एक अहम दुश्मन जो है वो समझा। जावेद बलोच साहब, ये नवाज अली रिंद की मौत कहा जा रहा है कि हमसाया मुल्क में हुई है पुरस्कार हालात में, इस बारे में क्या आप हमें अपडेट करेंगे? देखें, इसकी तस्दीक की जा रही है। जो सोर्सेज हैं वो उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि इसकी हलाकत कैसे हुई है और इसको जो है वो इसकी मौत की वजह जो है वो क्या हुई है। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि ये पाकिस्तान का दुश्मन था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था और पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब जो है वो दहशतगर्द जो है वो था। जैसे शंबे को गिरफ्तार किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ऐसे कई और दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए। तो अब इसकी हलाकत जो है उससे जो है वो जो दहशतगर्द मतलूब था वो उसका हलाक होना एक बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तस्दीक की जा रही है कि इसकी हलाकत कैसे हुई है। इसके अलावा जो इसके जो साथी थे, जैसे पहले शम्मे गिरफ्तार हुआ, जो उसके बाकी लोग दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार हुए, तो सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जो है वो फराइज अंजाम दे रही हैं मुल्क को मुल्क दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए। ठीक है, मुल्क दुश्मन अनासर को एक वाज़ेह शिकस्त भी है। जावेद बलोच साहब, ये दहशतगर्द अनासर जो है अब वो छुपते फिर रहे हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही है। जावेद बलोच साहब देखें, जो भी दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज के फराइज में शामिल है कि पाकिस्तान का दफा करें, पाकिस्तानी अवाम का दिफा करें। तो जहाँ जहाँ ये दहशतगर्द छुपे होते हैं, जहाँ जहाँ ये जिस मुल्क में भी चले जाएं, तो उनके पीछे जो है हमारे जो इदारे हैं वो पीछे होते हैं। जिस तरह शंबे को गिरफ्तार किया गया, इस तरह और कहीं शंबे की गिरफ्तारी पे भी हम बात करेंगे। जावेद बलोच साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, एक बड़ी कार्रवाई है ये, मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़ेह शिकस्त दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस कलदम BLF कमांडर नवाज अली रिंद मारा गया है, हलाक हो चुका है। जी, आई थिंक एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और आई वुड से कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसका भी आई थिंक एक सबूत है। बाकी जो पॉलिसी है, जब से हमारे आर्मी चीफ आए हैं, जब कमांड्स वाली बड़ी क्लियर थी रिगार्डिंग डिसिडेंट एलिमेंट्स एंड टेररिस्ट ग्रुप्स जो है और जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, कि अगर आपने मेन स्ट्रीम में आना है डेफिनेटली आए, बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। क्योंकि अभी CPEC का सेकंड फेज लॉन्च हो रहा है, बलूचिस्तान इज गेटिंग डेवलप्ड, तो आप मेन धारे का हिस्सा बने। और इसी में अगर आप देखें, जो गुलजार इमाम शम्मे की गिरफ्तारी और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट थी और वो मीडिया पे आकर उसने एक मैसेज दिया बलोच यूथ को, जो डिसिडेंट यूथ है, जो आटे में नमक के बराबर है, तो ये उसी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है। हाँ, अगर किसी ने स्टेट के साथ लड़ना है और वो समझते हैं जी कि वो हथियार उठाएंगे तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है और कोऑर्डिनेशन काफी बेहतर हुई है। तो ये तो दो फैक्टर हो गए। उसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो है जो से डिसिडेंट सरदार थे, लाइक रामदाद बुक्टी है या हरवेयार मरी, जो बाहर बैठे हैं यूरोप में, और वो यहाँ से लेट्स से 10 तंजीमों को सपोर्ट करते थे, या जो रिसर्च एनालिसिस विंग है उनकी सपोर्ट थी, लाइक ब्रास एक बहुत बड़ा ग्रुप इन्होंने बनाया था, बलोच राज अजोई संगत, उसको सपोर्ट करते। इनके लिए मैसेज है कि जी पाकिस्तान में भी की कोई गुंजाइश नहीं है और दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। तो ठीक है, अगर लड़ना है तो फिर उनका यही हशर होगा जो इसका रिंद का हुआ है। और देन ऑफ कोर्स इज आवर कोऑर्डिनेशन विद नेबरिंग, हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर पे भाई हैं
वो बेहतर हो रही है, और इसीलिए आप देखेंगे कुछ एलिमिनेशन उन कंट्रीज के अंदर भी हो रही है। सर, गुलजार इमाम शंबे की जो गिरफ्तारी थी एक बड़ी जो है कामयाबी थी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की। उस गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम शंबे ने भी कहा था कि जितने भी जो बलोच हमारे खासतौर पर नौजवान हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, बहकाया जाता है, उसने कहा था कि आप भी आएँ, मेरी तरह से हथियार डालें और मुल्क के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए काम करें। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? बराए मेहरबानी। अच्छा, जावेद बलोच साहब, आप क्या कहेंगे? अब बलोचिस्तान है, इसकी सूरत हाल, इसका मतलब है एक वाज़ेह मैसेज है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के मुकम्मल कंट्रोल में है। क्या कमेंट करेंगे? देखें, बलोचिस्तान में हमेशा जो है वो बलोचिस्तान के अवाम के खिलाफ, बलोचिस्तान में नक्समन का जो है वो पैदा करके सिक्योरिटी फोर्स पर हमले करके पाकिस्तान को, बलोचिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा जो है उन हमलों को काउंटर किया, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। इनसे कहीं एक आपके इल्म में है कि मारे गए, कहीं एक को गिरफ्तार किया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये अज़म कर रखा है कि हमने बलोचिस्तान के अमन को तबाह नहीं होने देना। कल दो जैसे जो है वो कलभूषण का जो है वाक़या पेश आया, वो गिरफ्तार हुआ, ऐसे हमसाया मुल्क जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के इन दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। तो उनको काउंटर करने के लिए जो है वो हमेशा कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, ऑपरेशन जारी रहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं और पहले भी होते रहे हैं, और इसमें कई एक दहशतगर्द मारे गए और कई एक गिरफ्तार भी हुए। और जो बैरून मुल्क बैठ के दहशतगर्द जो है बलूचिस्तान के अमन को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो ये ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसमें दहशतगर्दों का किला कमा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारे जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं, और यही कामयाबी है, यही वजह है कि हमारे इदारे दिन रात काम कर रहे हैं दहशतगर्द नासिर का कला कमा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ थे, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है, खूब से खूब तर की तलाश मौत की वादी में ले गई। यूनान कश्ती सानिये में पाकिस्तान समेत सैकड़ों अफराद समुंदर बुर्द हो गए। यूनानी हुक्काम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म किए जाने के ऐलान पर 500 से ज़्यादा अफराद के मिलने की उम्मीद भी अब दम तोड़ गई है। बदकिस्मत कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 12 को जिंदा बचाया जा सका। पाकिस्तानियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, गुजरावाला, नौशेरा विरका और शेखुपुरा से था। यूनान में कश्ती हादसे में दर्जनों लापता पाकिस्तानियों की तलाश, हर गुजरते लम्हे जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ने लगी। यूनानी हुकाम के मुताबिक बुहेरे रोम में डूबने वाली कश्ती में 700 के करीब अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने समुद्र में 78 लाशों को निकाल लिया। 104 अफराद को जिंदा बचाया गया, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। फालिया से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई। हादसे का शिकार बदकिस्मत कश्ती में पाकिस्तान, शाम, मिस्र, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक से तारकीन वतन सवार थे। यूनान कश्ती हादसे में कितने पाकिस्तानी जाँ बहक, कितने लापता, मुसद्दिका इतलात सामने न आ सकी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। सिफारत खाना लापता अफराद की बाजियाबी और शनाख्त के लिए यूनानी हुकाम के साथ राब्ते में है। कश्ती हादसे में वजीराबाद से 3 नौजवान लापता हैं। लापता होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक नौशेरा विरका से है। सियालकोट के नवाही इलाके चंदट से 27 साल काशिफ भट्ट यूनान कश्ती हादसे में लापता हुआ। लापता अफराद के घरों में शोक की फिजा। यूनान कश्ती सानिये पर आज़ाद कश्मीर में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का परचम सरनिगू है। DIG मीरपुर के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 10 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ बहक हुआ है। मुल्जिमान के खिलाफ थाना खुईरट्टा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल बिलसबब और फ्रॉड की दफात शामिल की गई हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे नसीर चौधरी से। नसीर, क्या अपडेट करेंगे आप मजीद हमें? जी बिल्कुल, सानिया के हवाले हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आज एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है, और आज़ाद कश्मीर के तमाम जो सरकारी अमारात हैं उन पर जो परचम है वो सरनिगू किए हैं। और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता में है, और उनके वसा को ये यकीन दिलाया है कि हम जल्द से जल्द जो जिंदा बच जाने वाले लोग हैं और जो लापता हैं उनके हवाले से मालूमात देकर आप तक रसाई हासिल होगी। IG मीरपुर की DIG मीरपुर की जानिब से ये भी चीजें सामने आई है। कुछ एजेंट्स थे जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर आपका।
अभी आपको बताएं कि 9 मई को जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव कौमी फुटबॉल टीम के गोलकीपर शुमाइला सत्तार को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुमाइला सत्तार का नाम जियो फेंसिंग में आने पर उसको अपनी हिरासत में लिया। उधर सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत की। दूसरी जानिब कैप्टन काजी जवाद शहीद की वालिदा ने सानहा 9 मई में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सानहा 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के वाक़यात, शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस निकली। पुलिस ने कौमी खिलाड़ी शुमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शुमाइला सत्तार का नाम जियो फेंसिंग में आने पर उसको हिरासत में लिया। शरपसंद गौहर रहमान के भाई तारिक हुसैन की आवाम से चेयरमैन PTI के बहकावे में न आने की अपील। कहा 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। गवर्नर मेरा बड़ा भाई था जो 9 मई को वाक़या हुआ है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मेरा भाई जो 1 साल से फिर सुनना था और यहाँ के लोगों के बहकावे में आया है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालबात और फैकल्टी मेंबरान ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मजम्मत की। तलबा और तालबात ने मुतालबा किया कि जिन्ना हाउस में मुलव्विस शरपसंद अनासिर को इबरत का निशान बनाया जाए। हमारे लिए सब शर्मनाक है कि उनके खिलाफ हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ की जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। दूसरी जानिब कैप्टन काजी जवाद शहीद की वालिदा ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। कहा 9 मई को मुलव्विस शरपसंदों को सजा मिलेगी तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। वो आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घेराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे, और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। हब बोतल में कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, कार से बड़ी मिक़दार में मनशियात बरामद की गई हैं। मुलजिमान ने कार के खुफिया खानों में मनशियात छुपाई हुई थी। मनशियात में 4.5 किलो क्रिस्टल और 5 किलो आइस भी शामिल है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ कोयटा मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं। मोहम्मद काजिम, बड़ी कार्रवाई है ये, क्या अपडेट करेंगे? देखें, ये जो कराची के करीब बलुस्तान का जिला है लसबिला, इसके हेडक्वार्टर के में ये कार्रवाई की है कोस्ट गार्ड ने जी। इस कार्रवाई के दौरान एक पीली टैक्सी थी जो कि कराची की जानिब जा रही थी। इस गाड़ी को रोकने और उसके खुफिया खानों की तलाशी के दौरान इससे 9.5 किलो जो है ना मनशियात बरामद की गई हैं। चूँकि ये इंतहाई खतरनाक किस्म की मनशियात है जिनमें क्रिस्टल और आइस दोनों शामिल हैं। इनकी जो कोस्ट गार्ड के तर्जुमान के मुताबिक इनकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत $1 मिलियन के लगभग है। तो इन जो कोस्ट गार्ड है इस मनशियात को बरामद करने के बाद मुकदमा दर्ज किया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। समंदरी तूफान का खतरा टल गया है। दफ़ा 144 का निफाज भी हट गया है। कराची के शहरी साहिल समंदर पर पहुंचने लगे, लेकिन साहिल पर मौजूद गंदगी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची से हम्माद यूसुफ की रिपोर्ट। तूफान का खतरा टला तो साहिल पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया। समंदर में तुग़यानी खत्म होने के बाद जब पानी पीछे हुआ तो साहिल पर कचरे की भरमार छोड़ गया। दफा 144 का निफाज खत्म हुआ और कराची के साहिल की रौनकें बहाल हो गईं। शहरी साहिल समंदर पर उमड़ आए। लोगों ने अपनी फैमिलीज के हमरा साहिल पर खूब हल्ला गुल्ला भी किया। एंजॉय तो बहुत हो रहा है यहाँ पर। दफ़ा 144 जो थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गंदगी यहाँ बहुत है। समंदर के आगे आने की वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह इसको ऐसे ही आबाद रखे, हम लोग आते रहे, खुश रहे। WWF पाकिस्तान टेक्निकल एडवाइजर मौज़्ज़म खान का कहना था कि साहिल समुंदर पर कचरे की भरमार समुंदरी लहरों में तेजी के सबब हुई। ऐसी चीजें जो कि कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं वो सब जो कि बहुत वजनी होने की वजह से आम लहरों की वजह से किनारे पे नहीं आती हैं, वो इस तूफानी लहरों की वजह से
किनारे पे आई हैं। समंदरी तूफान से महफूज रहने और साहिल पर पाबंदी हट जाने पर शहरी बेहद खुश दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ हम्माद यूसुफ, न्यूज़ कराची। ईद कुर्बां करीब आते ही मंडियां मुख्तलिफ जानवरों से सज गई हैं। मंडी में व्यापारी दूर दराज से अपने पाले मुनफरिद जानवर ले आए हैं। नौशेरो फेरोज से आए बकरे क्यों हो रहे हैं इतने मकबूल, हम जानेंगे सुमैया खुर्शीद से। सज गई मवेशी मंडियां, आ गए पाकिस्तान भर से व्यापार अपने कीमती और मुनफरिद जानवर लेकर। ऐसे ही एक व्यापार नौशेरा फिरोज से लाए टापरा बकरे, जो है कदआवर और जानदार। इधर टापरे नस्ल के भी बकरे हैं और सिंधी नस्ल के बकरे हैं, कामरी नस्ल के भी बकरे हैं और बिक भी रहे हैं बकरे, माशाल्लाह सही रेट में बिक रहे हैं। टापरा तो है कीमत में ज्यादा, तो क्या मंडी में मुतवस्सित तबके के लिए भी हैं कोई सस्ते और अच्छे बकरे? जहां टापरा बकरे किसी के छोटे कान तो किसी के बड़े, मगर वहीं कीमत में है ये महंगे। रानी तो चली गई, राजा है बिकने को तैयार। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची। और ईद कुर्बां करीब आते ही इधर लाहौर की मवेशी मंडियों में भी खूब रौनकें हैं। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। मज़ीद सूरत हाल हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली मिर्जा से। जी अली। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दोबाला करने के लिए और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान भर की तरह जो है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी मवेशी मंडियाँ लग गई हैं। मैं इस टाइम लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इतवार के रोज़ जो है वो लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। उसकी वजह यह है कि आज छुट्टी का रोज़ है, लोग सुबह से ही बाकायदा तौर पर जो है वो सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडियों का उन्होंने रुख कर लिया है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, परेशान हैं, सोए हुए नहीं हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अभी बड़े दिन बाकी हैं, आप अभी से ही जानवर ढूंढने निकले हुए हैं, खैरियत है? असल में बच्चों की खुशी होती है, ज़रा थोड़ा जल्दी आ जाए जानवर तो बच्चे खेल लेते हैं, ऊपर से सुन्नत भी है। इधर कुर्बानी का जानवर हो तो उसकी देखभाल की जाए ज़रा थोड़ी सी। तो मिला नहीं आपको अभी कुर्बानी के जानवर की देखभाल करने के लिए कोई जानवर? नहीं, अभी काफ़ी रेट लगाए हैं, रेट बहुत है मार्केट। कितना बजट है मेरे भाई का? हमने 80,000 भी लगाया, 90 भी लगाया है। मुख्तलिफ बकरे के हिसाब से है कि क्या जानवर का क्या रेट है। तो नसीब की बात और सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए बाकायदा तौर पर जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। आज इतवार के रोज़ जो है कचाकच रश जो है वो लोगों का यहाँ पर लगा हुआ है। सुबह से ही लोग जो है वो अपने बच्चों के हमरा, अपनी फैमिलीज़ के हमरा मवेशी मंडियों में आ गए और उनका कहना है कि आज जानवर, जो बच्चों की फरमाइश है कि छुट्टी का रोज़ है, जानवर जो है आज लेके जाना है। तो शहरी गाहक जो है वो भी कहता है कि आज नहीं थे कल सही। जी शुक्रिया अली आपका। फलों का बादशाह आम, जिसको सभी शौक से खाते हैं। मुल्तान में गर्मी बढ़ी तो आम की बहार आ गई। आम की खुशबू शहरियों को अपनी जानिब खींच कर लाने लगी। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे माजिद कलासरा। आमों की जान मुल्तान, तो सैरी और अनवर रटोर आम के दिलदादा हो जाएं खुश, क्योंकि आमों की ये दोनों अकसाम भी मंडियों में फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। आम की मंडी में कच्चा आम अनवर रटोर 4800 से 5500 फी मन और दोसहरी आम 3400 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। दुकानदार और रेहड़ीबान मंडी से कच्चा आम खरीद कर ले जाते हैं, जिनको 5 दिन आम की पेटियों में रखा जाता है, फिर पक कर मजेदार और जायकादार आम मिलता है। बाग वाले यहाँ लाते हैं और रेडी वाले दुकानदार पूरा मुल्तान का तकरीबन यहाँ से माल जाता है सर। हर वैरायटी यहाँ मिलती है, दुशहरी, रटोल, चौंसा। आम की तमाम अकसाम ही जायकेदार होती हैं, लेकिन अनवर रटोर को शहरी शौक से खाते हैं। आम हमारे मुल्तान की बहुत बड़ी सौगात है माशाल्लाह। हम लोग बड़े शौक से आम खाते हैं, हम भी, हमारे बच्चे भी। बच्चों की फरमाइश थी कि बाबा हमने आम खाने हैं, तो लिहाजा मैं बच्चों के लिए आम लेने आया हूँ। आम वो फल है जो बड़ों और बच्चों का मुश्तरका पसंदीदा फल है, जिसको सभी शौक से खाते हैं। नाम तो आम है, लेकिन ये फल तमाम फलों का बादशाह कहलाता है, जो गर्मियों में कुदरत का एक खास तोहफा है, जिसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। कैमरामैन हमजा शहद के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। उधर दरियाए सवात में पहली बार रिवर राफ्टिंग शुरू। सयाह अब खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ दरियाए सवात के तेज़तुन लहरों में सफ़र से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। सवात में कलाम के मकाम पर दरियाए सवात में पहली बार रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर का आगाज हो गया। निगरान मशीर बराए सेहत जफर महमूद और निगरान वजीर मवासलात तामीरात मोहम्मद अली शाह ने इफ्तिताह किया। सियाह कलाम के कुदरती हुस्न के साथ साथ अब दरियाए सवात की तेजो तंद लहरों पर कश्ती रानी करके इस एडवेंचर से भरे रिवर राफ्टिंग जैसी सहूलत से भी लुत्फअंदोज होंगे। राफ्टिंग शुरू करने का मकसद ये है कि पिछले दिनों सवात में एक वाकया हो गया था, जिसकी वजह से लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। आज हमने इस एक्टिविटीज़ को जनरेट किया है। आज हम सब यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ
हमारे भाई मिनिस्टर CNW मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं, DG साहब भी हैं। पूरी दुनिया से अपील करूंगा कि ये ठंडी हवाएं, ये चश्मों वाला पानी और कालाम की जंगलात, इनकी चूटियां जो बर्फ ढकी चूटियां है और इनके आबशार है, इनकी झीलों से मजा ले। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आसिफ शाहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारी कोशिश है स्वात के कुदरती हुस्न को उजागर करने के साथ साथ सियाहों की दिलचस्पी के लिए नए सियाहती मकामात और रिवर राफ्टिंग जैसे नए एडवेंचर मुतारिफ कराएं। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यू न्यूज, कलाम, स्वात। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज।